आज हम कैंसर की बात करेंगे, पर कैंसर के बारे में बताने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो धूप में बैठना या धूप सेकना पसंद करते हैं? हाथ खड़े कर सकते हो। आई थिंक एवरीबडी। मैं खुद भी धूप सेकना बहुत पसंद करती हूँ। पर क्या आपको पता है कि धूप जो है, जहाँ हमें गर्मी प्रदान करती है सर्दियों में, पर वहाँ ये साइलेंट किलर भी है। कितने लोगों को पता है कि धूप साइलेंट किलर है स्किन के लिए? ओके, वेरी गुड। सो देखो, धूप हम सब सेकते हैं, पर धूप कितना हानिकारक है ये हमें नहीं पता। तो आज मैं आपको धूप के क्या इफेक्ट्स होते हैं स्किन के बारे में उसके बारे में बताऊंगी। इट्स नॉट टू फ्राइटन यू, आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, बट अवेयर करने के लिए। आप सब लोग, कुछ लोग लायंस क्लब के मेंबर्स हैं, अपने आप में लीडर्स हैं कम्युनिटी के, और आई थिंक यहाँ बैठे हुए ऑलमोस्ट सब, ऑल लेडीज फैमिलीज को रन करती हैं, तो एक तरह से आप भी लीडर हो। आप सबका रोल है, सिर्फ मेरा नहीं। हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और मेडिकल टीम से ज़्यादा आई थिंक आप लोगों का रोल है कि आप लोगों को अवेयर कराओ कि धूप में जो बैठना है साइलेंटली, अगर आपको धूप सेकनी है तो क्या क्या प्रोटेक्शन करनी है। अब बात करते हैं स्किन कैंसर की। कैंसर जब सुनते हो तो कोई बताएगा कि क्या फील करते हो व्हेन यू हियर द वर्ड कैंसर? क्या आता है आपके माइंड में? एनीबडी? अपनी सीट पे बैठ के आप रिप्लाई कर सकते हो। फीमेल हर क्षेत्र में आगे, मैं चाहूंगी ये भी बोले कुछ। आप बताइए, जब आप सुनते हो कैंसर, कि किसी को कैंसर हो गया या कैंसर आजकल बहुत फैल रहा है, तो क्या आपके माइंड में आता है? एकदम से तो पहले डर ही लगता है। डर लगता है, डेली डर लगता है रादर। राइट। सो स्किन, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी स्किन है, तो आज हम स्किन की बात करेंगे। स्किन कैंसर के बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिवेंट करने की जरूरत है। स्किन, आपको पता है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और सारे अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। स्किन कैंसर इज टोटली क्योरेबल, ये गुड पॉइंट है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्किन कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब स्किन के कैंसर के बचाव के लिए आप खुद ही अपने डॉक्टर बन सकते हो। वो कैसे? अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अभी आप सब लोग अपने हैंड्स को ऐसे चेक करोगे सामने रख के, ठीक है, अपने, और देखो कि कोई ऐसा इस पे निशान, उल्टे साइड, कोई अगर इस पे आपको स्पॉट दिखता है या कोई ड्राई पैच दिखता है जो क्रीम लगाने के बाद भी ड्राई रहता है, या कोई काला निशान अगर किसी को दिखता है, तो हम यहाँ पे आज आपके कैंप पे लगा रहे हैं, आप आके मेरे से चेक कर सकते हो। किसी को दिख रहा है? दिख रहा है तो मेरे पास जरूर आना चेक करना। और ये आपने आज नहीं करना, डेली करना है, राइट? डू इट फॉर योरसेल्फ। अपने लिए करो, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, जो भी आपके आसपास रहते हैं। दिन में एक बार रात को सोने से पहले जरूर अपना बॉडी को चेक करो, एटलीस्ट हैंड्स जो एक्सपोज्ड एरिया है, या हमारा फेस है। सबसे ज्यादा धूप का असर उन एरियाज पे पड़ता है जो कवर्ड नहीं होते, मतलब हमारे हाथ, हमारा नेक, हमारा फेस, और सॉक्स, ये पैर अगर आप सॉक्स नहीं पहनते हो। सो आज आप यहाँ से ये चीज लेके जाओगे कि आपने अपने स्किन को डेली चेक करना है। अब उसमें चेक क्या करना है? कोई भी ऐसा जख्म जो ठीक ना हो रहा हो, 12 हफ्ते से पहले अगर आपको लगता है कि कोई जख्म है, आप दवाई कर रहे हो और ठीक नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। गूगल को नहीं, गूगल डॉक्टर ना ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ। कोई भी ऐसा ड्राई पैच जहां आप कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर लगाते हो फिर भी ड्राई रहता है, तो ये भी वार्निंग साइन है। और थर्ड है, कोई भी काला तिल जो चाहे बर्थ से हो और आपको लगे कि अभी ये ज्यादा डार्क हो रहा है, या साइज में बढ़ रहा है, या कलर चेंज हो रहा है, कुछ भी उसमें चेंज, छोटा है बड़ा हो गया, ब्राउन था ब्लैक हो गया, या पहले मार्जिन राउंड था अब रफ हो रहा है, या ऊपर से रफ हो रहा है, ये सब साइंस हैं कि आपका तिल या मोल या कोई भी ग्रोथ जो है वो कैंसरस हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, स्किन क्योंकि विजिबल है, एक सिर्फ स्किन कैंसर
कैंसर है जो हमें दिख सकता है, हम खुद ठीक कर सकते हैं, और ठीक होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सनस्क्रीन लगाते हैं? मेरे तो नहीं लगाते। देखो, धूप को नहीं पता कि मैं मेल पे पढ़ रहा हूँ कि फीमेल पे पढ़ रहा हूँ, है ना? तो सनस्क्रीन सबको लगाना चाहिए। सिर्फ सनस्क्रीन डेली लगाने से आप अपने आप को एक भयंकर बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हो। तो लगा सकते हो। मॉइस्चराइजर लगाते हो ना, सारे लगाते हो आई थिंक। मॉइस्चराइजर को रिप्लेस कर लो सनस्क्रीन से। लगानी एक ही क्रीम है। आजकल सनस्क्रीन आते हैं जिसमें मॉइस्चराइजर भी है, तो उसको लगाओ डेली। सेकेंड पॉइंट, ज़रूर चेक करो खुद को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, धूप में देखो हमने काम भी करना है, ऐसे तो है नहीं कि अंदर बैठे रहेंगे। 12 बजे से 3 बजे वाली धूप अवॉइड करो, समर्स में स्पेशली। दूसरा, बहुत कॉमन मैं सुनती हूँ, पेशेंट्स बोलते हैं हम सनस्क्रीन लगाते हैं बट जब बाहर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे घरों में या गाड़ी में जो विंडो पेन्स हैं वो यूवी लाइट को फिल्टर नहीं करती हैं। तो चाहे आप घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। जितना हो सके बॉडी को कवर करो। दैट मीन्स समर्स में भी आप फुल स्लीव्स कपड़े पहन सकते हो, कॉटन या लिनन के। कुछ धूप में जाना ही अगर ज़रूरी है 12 बजे से 3 बजे के बीच में, तो अम्ब्रेला लेके चले जाओ। हैट, आई डोंट नो यहाँ पहनना आपको कंफर्टेबल लगेगा कि नहीं, पहन लो। लेडीज दुपट्टा सिर पे रख सकती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप स्किन कैंसर प्रिवेंट कर सकते हो। सो ज़्यादा तो मैं बातें अब कैंसर के बारे में नहीं बोलूँगी, सिर्फ एक बार समराइज करेंगे। 3 चीज़ें आप करोगे। नंबर 1 यहाँ से भी बताएगा जो मैंने अभी बताई है। वेरी गुड। नंबर 2, जो मेल्स आई थिंक ऑलरेडी करते हैं, है ना, फुल स्लीव शर्ट पहनी होती है, फीमेल्स ही पहनती हैं, डीप नेक, स्लीवलेस। सो आई थिंक फॉर ऑल फीमेल सिटिंग हियर, जितना हो सके बॉडी को कवर करो। 12 बजे से 3 बजे के बीच में बाहर जाना है, दुपट्टा सिर पे ले लो। पुराने लोग भी यही कहते थे, सिर कवर करके जाओ। उसका रीज़न था कि धूप हमारे को ना पड़े। अब आई थिंक आप लोगों में से एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि धूप में तो बैठना अच्छा होता है, उससे विटामिन डी मिलता है, तो आप हमें मना कर रहे हो। पूछा नहीं किसी ने? यस, विटामिन डी लेना है तो सुबह 7 बजे की जो फर्स्ट किरणें होती हैं तब बाहर बैठ के अपना न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ टाइम स्पेंड करो। जितना आपकी बॉडी को विटामिन डी चाहिए वो 10 मिनट अर्ली मॉर्निंग बैठ के मिल जाएगा। उसके बाद सूरज से हमें जो गर्मी मिलती है दैट इज गुड, बट उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं जो हानिकारक हैं, जो हमारे घरों के शीशे नहीं उसको फिल्टर करते। गाड़ियों में भी जो लगा होता है, इवन दैट फिल्टर वो यूवी लाइट को फिल्टर नहीं करता। सो आज आप सब मुझसे प्रॉमिस करोगे कि एक काम करोगे, घर जाके दोज हु आर मैरिड, सी योर पार्टनर, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को एक बार जरूर चेक करो। कोई भी निशान दिखता है आप खुद भी चेक कर सकते हो, डेली नहीं भी कर सकते हो। संडे को जब फैमिली के साथ बैठते हो तो मेक इट अ हैबिट कि चेक करना। आप खुद को भी चेक करो, अपने आसपास के लोगों को भी। और मेरे लिए आप सब लीडर्स हो, अपने अपने रोल में आप लीडर्स हो, तो आप ये रोल प्ले कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं क्लब्स, तो उसमें से एक ये भी काम है अवेयरनेस करना, बिकॉज आई बिलीव प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब बचाव बेटर है रादर कि आपको बीमारी हो जाए फिर उसका इलाज करें। तो कितने लोग आज से ये करेंगे? पीछे बैठे भी कर लो। यस, आज जाके आप चेक करोगे। अगर आप एक भी ऐसा पेशेंट या कोई ऐसा देख लेते हो कि जिसके स्पॉट्स बढ़ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा पुण्य का काम करोगे। जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास एक पेशेंट आया, ज़बरदस्ती एक लड़की अपनी मदर को लेके आई। उसके नोज के ऊपर छोटा सा स्पॉट था और काफ़ी साल से वो ठीक नहीं हो रहा था, सिर्फ हल्का सा ड्राइनेस का पैच था, और वो ज़बरदस्ती उसको लेके आई। और जब उसका हमने एग्जामिन करके बायोप्सी किया तो इट वाज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एक तरह का स्किन कैंसर जो डेंजरस होता है। तो उसने मुझे कहा काश मैं पहले आती। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, ऑलमोस्ट 35 इयर्स की प्रैक्टिस में 2 ही तरह के लोग होते हैं।
एक जो बोलते हैं काश मैं पहले आती, और एक जो बोलते हैं थैंक गॉड मैं राइट टाइम पे आ गई। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग और आपके परिवार वाले लोग उस कैटेगरी में आए जो टाइम पे आते हैं। एक और टिप, वैसे तो कैंसर पे बहुत कुछ बोल सकते हो, एक और टिप जो शायद आपको फायदेमंद होगा ताकि आपको हमेशा डॉक्टर के पास ना भागना पड़े। तो स्किन कैंसर भी 3 तरह का होता है। जैसे दुनिया में लोग भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं शांत, कुछ भी वो अंदर गुस्सा नहीं करेंगे, राइट? कितने लोग हैं ऐसे? नीलम का हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ है। ओके, सो एक होते हैं जो शांत होते हैं, दूसरे होते हैं जो छोटी सी बात वो फटाफट बाहर बोल देंगे, पर ऐसे लोगों का दिल साफ होता है, वो ले लो, राइट? और तीसरे तरह के लोग होते हैं खतरनाक, मुक्का मतलब काट फाड़ देंगे। कैंसर भी स्किन का 3 तरह का होता है। एक होता है हल्का सा ड्राई पैच, छोटा सा दाना सा पड़ा है, सालों बाद पड़ा है, जैसे पेशेंट बोलेंगे 25 साल से है डॉक्टर साहब बट बहुत हल्का सा पड़ा है। सो ये लोग होते हैं शांत, और ये डेंजरस भी नहीं होते। तो ये एक तरह का स्किन कैंसर है जिसको हम बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, जो डेंजरस नहीं है, कभी भी नहीं फैलता। आप आओगे और टोटली क्योरेबल है, किसी भी स्टेज पे आओ। सो आपके लिए ऐसे इजी रहेगा याद करना। कोई भी दाना जो हील नहीं हो रहा, ठीक है, स्लो ग्रोइंग, डेंजरस नहीं है, पर दिखा लो। दूसरा जो भी है फटाफट बोल दिया, तो वो है अगर आप खारिश करो, लाल निशान है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी निकलेगा और हल्की सी पपड़ी जम जाएगी, आप ट्यूब लगाओगे ठीक हो जाएगा। 8-10 साल तक ऐसे चलता रहता है। ये कैंसर थोड़ा सा डेंजरस है, जैसे लोग एकदम गुस्सा करते हैं, दूसरा नाराज हो जाता है, पर हार्मफुल नहीं है। तो वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, बट यस वो भी टोटली क्योरेबल है, डेंजरस नहीं है। उसको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, मैं बस बता रही हूँ। कोई भी दाना जो हील ना करे, या कोई भी पैच जहाँ पे पपड़ी जमती है। थर्ड, वेरी डेंजरस, लाइक डेंजरस पीपल, तलवार उठा के मार देंगे या कत्ल कर देंगे टाइप्स। सो ये आपने ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई निशान अगर आपको दिखे तो इमीडिएटली प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, योर डर्मेटोलॉजिस्ट, नॉट योर गूगल डॉक्टर, नॉट योर व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सो ये है मेलानोमा। अब इसको कैसे देखना है? कोई भी तिल या मोल, चाहे वो बाय बर्थ है और 25, 30, 40 साल से भी उतना ही है, पर आपको अब लग रहा है कि थोड़ा डार्क हो रहा है या साइज में बढ़ रहा है, इमीडिएटली गो टू योर डॉक्टर। सो विद दिस आई होप आप लोगों को कुछ फायदा हुआ हो। एक ही कैंसर है दुनिया में जिसका परमानेंटली इलाज हो जाता है, वो है स्किन कैंसर। और उसका बचाव करना मेरे हाथ में या किसी भी डॉक्टर के हाथ में, आप लोगों के हाथ में है। तो आज से शुरू करोगे? नहीं, आवाज नहीं है, थोड़ी और ऊंची। थैंक यू सो मच, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप सबको मिलना बहुत अच्छा लगा। बहुत से यहाँ फेसेस हैं जिनको मैंने इतना नहीं देखा हुआ है, जैसे वो लड़का बैठा है आज, इतने ही अपने बच्चे को लेके आया है, और भी ऑलमोस्ट फेसेस जानते हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच Lions Club for this opportunity. Thank you Ajay Mahajan ji, thank you Renu for bringing me here and giving me this opportunity. And once again, Jai Hind, Jai Sujanpur, long live Sujanpur.